दोस्तों आपके लिए मैं 1000 से भी प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसका कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे 1000 तक पहुंचा दूं। आप जिस चीज़ भी की तैयारी करते हो उसमें मन से तैयारी कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए प्रताप स्टडी सेंटर आपके लिए है। हमेशा आपके लिए पीडीएफ और हमेशा आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएगा। आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? यानी महमूद गजनी जो था वो गजनी का शासक था। मोहम्मद गजनवी जो था गजनी का शासक था और ये अफगानिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है, वहीं का ये शासक था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। मोहम्मद क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम नहीं, मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था। तो इसका आंसर आप क्या बताइएगा, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1001 में हुआ था। जयपाल को मोहम्मद गजनवी ने पराजित कर दिया था 1001 में। पांचवा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन किन के बीच हुआ था? तो तराइन का युद्ध जो हुआ था, दो युद्ध आपका यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपका पहला 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में हुआ था और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को प्रथम में हार मानना पड़ा था, जबकि दूसरा में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। यह गौरी का गुलाम था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तो जैसे ही तराइन का दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है तो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली यानी भारत का क्षेत्र पूरी तरह से खुल जाता है। आगे क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, इसमें मिलाना है आपको कि कौन सा सही मेल है। तो देखिए, सुल्तान मोहम्मद, ये आपका मतलब मोहम्मद गजनी के बारे में कह रहा है कि इसने लूटा था। तो पहला तो सही है। मोहम्मद गौरी बिन सिंध विजय, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खा की चढ़ाई की थी, ये भी आपका गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा सिर्फ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तब महमूद गजनी या मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 से 26 में इसने क्या किया था? लूटा था। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए अपने विश्वासीय जनरल को छोड़ा था। उसका विश्वसनीय जनरल जो था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध आपको 1191 में लड़ा गया था। 1191 में लड़ा गया था, जबकि आपको 1526 यहाँ दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था और 1857 स्वतंत्रता संग्राम के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल से जानी जाती है। तो 1206 से लेकर 1526 तक आपको जाना जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, जबकि 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने गद्दी पर बैठा था। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में पृथ्वीराज चौहान किसको हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यानी पहले तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आपको इस सजाना है, यहाँ पे आपको सजाना है निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों को वंश को सजाइए। तो पहले कौन आया था? तो इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो। तो ग से गुलाम वंश हो जाएगा, तो यानी पहला ये हो गया। फिर आपको गुलाम हो गया, फिर आपको खिलजी हो जाएगा, फिर उसके बाद तुगलक हो जाएगा, और उसके बाद सांस लो सैयद हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। यानी आंसर आपको ये हो जाएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ था? यानी दिल्ली सल्तनत का आरंभ जो हुआ था ना आपको 1206 में हुआ था, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुआ था। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत यानी भारत के जितने भी बीजी क्षेत्र था उसको देकर सौंपकर चला गया, इसकी मृत्यु हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जिस वंश की स्थापना किया उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, या गुलाम वंश, या मामलुक वंश, या एलवरी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली शहर की स्थापना तोमरों ने किया था आपको 756 ईस्वी में। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में 14 बार आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद गजनवी। यानी मोहम्मद गजनवी गद्दी पर जैसे ही बैठा अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो इसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। इसने 1025 से लेकर 26 तक सोमनाथ मंदिर को लूटा था, पूरी तरह से उसे नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है, वहाँ का शासक उस समय भीम द्वितीय था। उस समय इसने क्या किया, पूरी तरह से धन दौलत को लूट लिया, लेकिन जाते समय में खोखरों ने यानी जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और थोड़ा सा धन भी लूट लिया था और आगे बढ़ा। तो खोखरों ने भी इसे युद्ध किया, इसे पराजित करने की कोशिश किया और इसी क्रोधित में 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने फिर से आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली पर पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा में किसकी विजय का साक्ष्य मिलता है? तो हो जाएगा आपका अरबों का चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। अली अहमद के द्वारा चचनामा को लिखा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत मिलता है? यानी अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद के नाम से जाना जाता है। अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत में आया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। सोमनाथ मंदिर को 1025 में किसने लूटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी।
गुलाम वंश का सुल्तान कौन गुलाम वंश का सुल्तान था? तो गुलाम वंश का जो सुल्तान थे वो इलवरी तुर्क थे। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन से मुस्लिम हमलावर के साथ अलबरूनी आया था? तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी फिरदौसी उत्तबी भारत आया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? तो चौधरी कहा जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास खोखरों के विरुद्ध आपको 1027 ईस्वी में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1027। इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास 1027 में किया था, जाटों के विरोध किया था। मोहम्मद गजनवी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरोध आक्रमण किया था। 1027 में अंतिम इसका आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी जब 1025 से 26 में आपको सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो जाटों ने इसका विरोध किया था और कुछ धन को रख लिया था। इसी के खिलाफ इसने 1027 में जाटों के खिलाफ युद्ध किया था और इसका अंतिम आक्रमण आपका 1027 का हो जाएगा। जबकि मोहम्मद गौरी ने अंतिम बार खोखरों के विरुद्ध में आक्रमण किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 1178 में। उस समय भीम प्रथम का शासनकाल था। मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तबी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन अधिक इतिहास ने अरबों द्वारा सिंध पर विजय के संदर्भ में कौन है? तो लेनपुल एक इतिहासकार है जिसने इतिहास को लिखने का, इन सभी घटनाओं को वर्णन करने का काम किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय किया गया था 712 ईस्वी में किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तराइन का द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख मुद्रा का पता कीजिए, यानी सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्रा जीतल और टाका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली तो कुतुद्दीन ऐबक हो जाएगा। मुस्लिम शासक कौन था? कुतुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध हो जाएगा। 1194 ईस्वी में इसको युद्ध लड़ा गया था जिसमें जयचंद की हार हुई थी। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। किसको हराया था? जयचंद को हराया था। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवंश से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ नहीं, इक्तादारी व्यवस्था को इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगलों ने भारत में किसके समय आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। लाख बख्श किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? आंसर होगा कुतुद्दीन ऐबक। लाख बख्श इसे कहा जाता है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव
कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जबकि इसे पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। जबकि आंधी तूफान में ऊपरी हिस्सा इसका उड़ गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हो गया? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो का प्राचीन नाम आपका चौगान है। चौगान, चौगान, चौगान। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। और लाहौर में इसको क्या किया गया? दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। और इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर ही थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। उत्तरी भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खां ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, चांदी का सिक्का यानी टांका किसने चलाया था? टांका किसने चलाया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर यानी लौह स्तंभ जो है प्राथमिक रूप से किसके कारण लोकप्रिय है? तो इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण है। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। जबकि मोहम्मद गौरी की अगर बात किया जाए, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इस कारण जब इल्तुतमिश को गद्दी संभालने की बात आई तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि गुलामों का गुलाम कभी हमारा राजा नहीं हो सकता है। चलिए आगे भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, तब तक आप वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।